हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। कि उनकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा। रिपोर्ट देखें। किसान अध्यादेश पर चल रहे विवाद के बीच अब सरकार ने 3 सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो किसान नेताओं से बातचीत करें और किसानों को समर्थन मिले। इसी कड़ी में शनिवार को हिसार से सांसद बृजेंद्र सिंह, भिवानी से सांसद धर्मवीर सिंह और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने किसान नेताओं के साथ बैठक की। शनिवार के बाद अब रविवार को तीनों सांसदों ने पंचकुला में किसानों के साथ बैठक की, जिसके बाद सांसदों ने बताया कि किसानों की तरफ से काफी सुझाव मिले हैं और उम्मीद है कि 16 तारीख को यह अध्यादेश संसद में पास होने के लिए पटल पर रखे जाएं। उससे पहले किसान संगठनों के नेताओं के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मुलाकात कराई जाएगी। साथ ही किसानों की परेशानी से उनको अवगत कराया जाएगा। पंचकुला में किसानों के साथ हुई बैठक के बाद सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा, किसानों को समझाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। मुझे लगता है कि वो भ्रांतियां ज्यादा फैली और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर भी हैं। तो हम उन सभी नेताओं को एक दो आदमियों से ले लेंगे। हम बाकायदा उनकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और उनकी मीटिंग करवाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि हाउस में ये बिल आए उससे पहले मीटिंग हो जाए। कुल मिला के हमें बहुत अच्छा पंचकुला में सांसदों और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक सार्थक रही। किसान नेताओं के बयानों से तो ये लग रहा है कि यहाँ के किसानों को समझाने में सांसद सफल रहे हैं। किसान नेताओं ने बताया कि सांसदों के साथ मीटिंग में उनको बुलाया गया था। हमने मांग रखी है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किया जाए, साथ ही जो इसमें MSP पर 50% की छूट है उसे लागू किया जाए। सरकार को जो MSP ला रही है वो किसानों के लिए कड़ा कानून है। C2 पर मुनाफा रखा जाए। आज मीटिंग में जिसके बारे में आज हमारे 3 जो हमारे सांसद है उन्होंने हमारे को निमंत्रण दिया। उस निमंत्रण में हमारे को बुलाया गया कि आपका क्या कहना। हमारा कहना है कि सरकार से हमारा निवेदन है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है C2 पे 50% पे MSP तय की जाए। जो सरकारी MSP है वो किसानों को लूटने का। हमारा कहना है सरकारी जो MSP है जिसको आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं वो किसानों के लिए कड़ा कानून है। अगर हमने अपने MSP को कानून नहीं बनाना तो C2 पे 50% का मुनाफा रखा जाए। किसान नेताओं ने भी माना सरकार जो 3 अध्यादेश ला रही है उससे किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। ये 3 अध्यादेश किसान हित में हैं, लेकिन C2 पर 50% के कानून को लागू किया जाए ताकि किसान को और राहत मिल सके। 3 अध्यादेश हम कह रहे, उन 3 अध्यादेश से किसानों का कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि किसान को लिबर्टी मिलेगी। किसान चाहे अपनी खेत में बेचे, चाहे सड़क पे बेचे, चाहे व्यापारियों को बेचे करेगा। और किसान ये चाहेगा कि ये 3 अध्यादेश किसान हित में है, लेकिन सबसे ज्यादा C2 पे जो 50% का कानून है उसको लागू करे। अगर नहीं करेगा तो ये लूट कर जारी रहेगा। पहले भी जारी है, अब भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने ये अध्यादेश लगाए हैं, ये किसानों के बिल्कुल हित में है, लेकिन जो बीच के वो आड़ती हैं और कई संगठन है और जो विपक्ष है वो इसको मतलब उल्टा ये किसानों को बरगाने का बहकावे का काम कर रहे हैं। और किसानों का इसमें बिल्कुल हित है। इसमें एक भी अध्यादेश में इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है कि जिससे किसान को नुकसान हो। बैठक के बाद किसानों का भी कहना है कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। प्रदेश में किसानों का प्रदर्शन तो यही बता रहा है कि या तो ये बिल किसान विरोधी है या फिर सरकार बिल को लेकर किसानों को सही से समझा नहीं पा रही। लेकिन सांसदों से मीटिंग के बाद जिस तरह का फीडबैक पंचकुला से सामने आया है उसे देखकर लगने लगा है कि अब किसान इस बिल के बारे में समझ रहे हैं और सकारात्मक परिणाम ये भी संकेत दे रहे हैं
कि किसान इन अध्यादेशों पर सरकार के समर्थन में आ सकते हैं।